सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी कक्षा 7 में बातुनी नामक जो पाठ है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं बेटा वो हैं हरिशंकर परसाई जी। तो उन्होंने एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है ये, यानी व्यंग्यात्मक क्या होता है, जहाँ एक विधा होती है, जहाँ हम लोग व्यंग्य की तरह यानी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को, किसी की कमियों को हम लोग डायरेक्ट उनको ना बताकर उनको क्या है एक व्यंग्यात्मक तौर पे लेते हैं, एक मजाक की तरह उनकी कमियां बताई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेखक जो हैं एक सज्जन पुरुष की कमी बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा बातूनी थे, वाचाल थे। ठीक है, तो ये वाली हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। इसमें आदमी सुविधा खोजने में, सुविधा क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ की सुविधा, सहूलियत यानी अपना आराम खोजने में वो मारा जाता है। क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ लेखक को एक उन्होंने एक पत्र लिखा था, वो उनको लिफाफे में डालकर डाकघर में छोड़कर आना था। लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ से एक सज्जन पुरुष जो वहाँ उस तरफ वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको एक सज्जन पुरुष दिखाई देते हैं। हालांकि वो बाद में उनको कभी सज्जन नहीं बोल पाए, उन्होंने लेखक को इतना परेशान किया कि बाद में उन्होंने कभी उनको सज्जन नहीं बोला। लेकिन वो उनको साइकिल पर जाते हुए दिखाई देते हैं, और साइकिल पर जाते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने उनसे कहा कि जरा ये लिफाफा, जो जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर और डाकघर में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उस पर पता लिखकर, यानी एक लिफाफा लेना, उन्होंने जो पत्र लिखा था उसके लिए एक लिफाफा लेकर और उस पर एड्रेस लिख के, यानी जहाँ उन्होंने एक पता दिया कि ये एड्रेस लो और इस पते को उस चिट्ठी पर, उस कागज़ पर, उस लिफाफे पर लिख के और डाकघर में छोड़ देना। सज्जन व्यक्ति जो थे उन्होंने उत्तर दिया सहर्ष। ठीक है, सहर्ष मतलब खुशी के साथ, हर्ष के साथ। तो उन्होंने वो लेटर लिया और जैसे ही मतलब उन्होंने ऐसा, वो हर्ष मतलब उन्होंने ऐसा छीना, यानी उन्होंने उस टाइम तो बोला सज्जन ने कि सहर्ष, लेकिन वो उस हर्ष जो था वो इनका लेखक का खूब गुम हो गया था, क्योंकि उन्होंने उनकी खुशी इस तरह से छीन ली थी कि कभी वापस नहीं आ पाई। अब दूसरे दिन वो लेखक, जो ये सज्जन पुरुष है, वो लेखक को मिलते हैं और लेखक ने उनसे एक पूछा कि कल मैंने आपको जो पत्र दिया था, यानी डाकघर में डालने के लिए दिया था, क्या आपने उसको डाला या नहीं डाला। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अगर हम लोग आम लोग अगर उसका कोई ये पूछते हैं कि आपने ये काम किया या नहीं किया, तो उसका क्या होता है, हाँ किया या नहीं किया। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा ही बोल लेंगे, अगर उन्होंने पूछा कि ये चिट्ठी डाली या नहीं डाली, तो अगर ज़्यादा ही बोलना है तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, जी हाँ साहब मैंने डाल दी थी, उस एक चिट्ठी ली, उस पर एक टिकट लगाकर, पता लिखकर, और मैंने उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। लेकिन ये जनाब जो सज्जन पुरुष है, उन्होंने उसका जवाब दिया। जवाब क्या दिया कि मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है, अब मैं बड़ा परेशान, मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं, आपकी चिट्ठी ज़रूरी है, आपने पहली बार तो मुझे कोई काम बताया है, इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कभी मौका ही नहीं दिया था। अब मैंने कहा चाहे आसमान टूट जाए और पृथ्वी फट पड़े, पर आज आपका लिफाफा ज़रूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला, अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर, वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया, साहनी मेरा कई साल से दोस्त था। अब आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का एक फैशन सा चल पड़ा है। तो मैंने कहा यार साहनी, यह साहनी एक दे। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, उसको, इसने साहनी से क्या किया, सज्जन पुरुष ने एक लिफाफा मांगा। तो जो साहनी था उसने उसको आंसर किया, उसको जवाब दिया कि लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली का मतलब हो जाता है उसने हाथ में ले ली। अब लिफाफा, यानी अब लिफाफा कहाँ से लाए, मैं बाहर खड़ा कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी, आखिरी डाक निकलने का वक्त हो गया था और लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा, हे भगवान तू ही रास्ता बना।
मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन पर ही क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ तक का आप ये देखिए कि उन्होंने वो एक छोटी सी बात कि हाँ डाली है या नहीं डाली है, उस एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, इतना लंबा उसको खींच दिया कि मैं साहनी के उधर गया, मैंने साहनी से लिफाफा मांगा। साहनी के जो पिता थे वो मेरे पिता के बड़े फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। साहनी के पिता को एक बार दिल का दौरा पड़ा था, दिल की बीमारी तो आजकल ऐसी हो गई है, वो आम बीमारी हो चुकी। तो ये चीज़ें लेखक से कोई मतलब नहीं था उनका, लेकिन फिर भी वो लेखक को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें सुना रहे हैं उनको। ठीक है, आगे फिर वो उनको क्या कहते हैं, गाड़ी चलती होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा। यानी वो कह रहे हैं कि भले ही मुझे स्टेशन तक क्यों ना जाना पड़े, लेकिन गाड़ी चल क्यों ना पड़े, लेकिन मैं उसे रोक कर भी इस लिफाफे को दूंगा। पर लिफाफा मिले कहाँ? अचानक सा मुझे राजू दिखाई दिया। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में एक बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास ज़रूर लिफाफा होगा। मैंने कहा यार राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा यार लिफाफा तो नहीं है। तो है, पर उस पर फर्म का नाम छपा है। ठीक है, उसने कहा राजू ने कि लिफाफा तो एक है मेरे पास, लेकिन उस पर फर्म का नाम है, यानी किसी और संस्था वगैरह का कहीं का नाम उस पर छपा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। सज्जन पुरुष ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको काट देते हैं। अब ये सारी की सारी जो बातें बेटा ये सज्जन पुरुष की कही हुई बताई हैं। फिर सज्जन पुरुष क्या कहते हैं कि मैंने लिफाफा ले लिया, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ हूँ, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा यार पेन दे, और उसने साहब फ़ौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है कि उसके पास कोई भी चीज़ हो तो वो फ़ौरन दे देता है। अब मैं कहूँ काहे काहे पर रख के लिखूँ? अब यानी उसको वो लेटर पर एड्रेस, यानी उस लिफाफे पर एड्रेस लिखना था, पता लिखना था, तो वो सोच रहा था कि कहाँ बैठ कर लिखूँ, कहाँ से लिखूँ। फिर एक बस्ता जो था उसका, जो राजू का था, उसने झट से बस्ता लिया और उस पर वो लिफाफा रखा और उसमें फर्म का नाम काट कर और उस पर जो उन्होंने इसने लेखक ने दिया था वो एड्रेस उस पर लिख दिया। अब वो वहाँ से उस डाकिये को पास मतलब लेने गए हैं, और वहाँ क्या होता है, अब इनकी कही में कि अब संजोग देखिए साहब कि पहुँचा हूँ कि डाकिया जो चिट्ठियाँ थी वो निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब यह चिट्ठी भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। ठीक है, तो ये सारी बात एक हाँ या ना के आंसर में सज्जन ने ये सारी की सारी बातें कह डाली। अब यह मैंने लेखक कह रहे हैं कि ये तो मैंने संक्षेप में बताया है, ये तो मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया है, बहुत छोटा करके बताया है। उन्होंने आधा घंटे में इसका विवरण दिया था, यानी जो कहानी हुई थी उसकी व्याख्या, उसका वर्णन उसने कितनी देर में किया था? आधे घंटे में। ठीक है, तो विवरण होता है उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में बताना, उसका वर्णन करना, और संक्षेप होता है, संक्षेप मतलब छोटा करना। अब ये देखिए, मैंने कसम खाई, लेखक क्या थे, वो इनसे इतना परेशान हो गए थे उनकी बातें सुन सुन कर कि उन्होंने कसम खाई कि इनसे कोई काम नहीं करवाऊंगा। लेकिन जो उन्होंने पाप किया था, यानी एक बार जो काम करवाया था उसका पाप तो भुगतना था ना, उसका फल तो उनको भुगतना था। तो अब वो क्या करते हैं कि जब भी लेखक उसको, सज्जन पुरुष उसको देखता, वहीं पर उसको रोक के खड़ा हो जाता था, क्योंकि अब उसके ऊपर, वो लेखक के ऊपर जो सज्जन था वो अपना अधिकार जमा बैठा था। यानी उसको ये था कि अब बातें करने के लिए कोई न उनको वो लेखक मिल चुके थे। अब आम तौर पर हम लोग क्या पूछते हैं, कोई भी व्यक्ति बेटा अगर कहीं जा रहा है तो वो एक सिंपल सी चीज़ पूछ लेते हैं, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो अब देखा जाए तो एक तरह से वो पूछने वाला, लेखक कहते हैं कि पता नहीं क्यों पूछते हैं, क्योंकि ना तो वो पुलिस वाले होते हैं, ना ही किसी खुफिया विभाग से होते हैं, और ना ही हमारे चाचा होते हैं। फिर ये क्यों जानना चाहते हैं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं?
लेकिन ये चीज़ सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति है वो ये चीज़ पूछता है, रोक कर उसे एक जगह रोक कर और ये बातें शुरू करने की भूमिका होती है। यानी किसी भी व्यक्ति को कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो उधर से बताएगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, या फिर वो और कुछ, अच्छा किस लिए जा रहे हो, फिर वो कुछ और बताएगा। तो ये एक तरह से उस व्यक्ति को रोक कर और उससे बातें करने की भूमिका होती है। अब कुछ ऐसे कोई एकाध ऐसा भी होशियार व्यक्ति हो जाता है जो अगर किसी से उनसे पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हो, तो वो ये कह के टाल देते हैं कहीं नहीं, ऐसे ही, ठीक है। तो आगे बढ़ जाता है फिर ये कह के। अब देखा जाए तो क्या सवाल है कि कहाँ जा रहे हो, और ये कोई जवाब भी नहीं होता कि कहीं नहीं, ऐसे ही। तो ये चीज़ें जो होती हैं बेटा, जवाब देने पूछने वाले भी पूछ लेते हैं और जवाब देने वाले भी दे देते हैं। अब उसमें थोड़े से दिन के बाद क्या होता है, मैं जब रुक जाता तो कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते, ठीक है, पकड़ लेते और उनसे बातें करना शुरू कर देते। क्या करते, डॉक्टर गुप्ता से, अच्छा अच्छा, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे, नागपुर में हम लोग पास पास रहते थे, वो मेरे को गोद में खिलाते थे, वो मुझसे अब भी कभी मिलते हैं तो कहते हैं क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते। तो मतलब अगर डॉक्टर गुप्ता के बारे में वो कुछ कहते हैं तो उनका 10-15 मिनट उस पर भी अपने पारिवारिक संबंध बताने में लगा देते हैं। सज्जन क्या करते हैं, वो उनकी स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, डॉक्टर गुप्ता के साथ हमारे ऐसे पारिवारिक संबंध है, परिवार के, पारिवारिक मतलब परिवार के संबंध है। फिर अगर वो ये कहते कि मैं प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, तो भी ये कहते हैं अच्छा अच्छा तिवारी से मिलने, वो तो मेरे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे, अब भी उनके जो हैं हमारे परिवार के साथ बड़े अच्छे प्रेम भाव रखते हैं, और अगर कभी वो मिल जाते हैं तो मैं ये कहते कि कभी घर आओ। किसी मतलब कोई भी अगर उसको बोला जाता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर लेखक कहे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो उसकी कोई ना कोई रिश्तेदारी निकल लेती है, चाचा मामा ससुर, किसी न किसी के दोस्त वहाँ पर निकल जाते थे, और वो फिर उनको 15-20 मिनट तक लेकर चलते रहते थे। अब लेखक कहते हैं कि वो तो ऐसे थे कि अगर मैं उनसे ये कहूँ कि मैं डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तो शायद वो झट से एक ही झटके में ये बोल देते अच्छा डाकू जालम सिंह, वो तो मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, वो दोनों मिलकर इकट्ठे डाका मारते थे, डाका डालते थे, ठीक है। तो जालम सिंह ने उसको गोद में खिलाया है। अगर लेखक कहते हैं कि अगर मैं ये कह दूँ कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो वो ये कहेंगे अच्छा अच्छा भगवान, वो तो मेरे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों स्वर्ग में एक साथ काम करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि उनको किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलो, लेकिन वो अपनी जान पहचान उनके साथ निकाल ही लेते थे, और फिर क्या करते, उनसे ढेरों बातें करते रहते थे, 10-15 मिनट तक उस व्यक्ति के बारे में उससे बातें करते ही रहते थे। अब हालत ऐसी थी कि वो उनसे इतना परेशान हो चुके थे कि अपने घर से, यानी जहाँ पे सज्जन का घर था, उससे बचने के लिए वो दूसरा रास्ता उन्होंने अपना लिया था, और दूसरे रास्ते पर उनको आधा मील का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो उससे जाते थे। अब काफ़ी दिन हो गए थे, एक दिन फिर उनको सज्जन पुरुष मिलते हैं और उनको देख के कहते हैं कि अच्छा आपके दर्शन ही नहीं होते, कहाँ रहते हो। तो लेखक ने कह दिया कि बस मैं तो बाहर ही नहीं निकलता हूँ, मैं तो घर पे ही रहता हूँ। तो सज्जन कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब आपके घर पर आकर दर्शन करने पड़ेंगे। तो लेखक फिर से फंस गए, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर मान लो ये घर पर आ पहुँचा तो घंटों बैठा रहेगा, तो इसलिए उसने क्या किया, दोबारा ही कि मैं तो इसको घर बुलाने से अच्छा मैं इसको बाहर ही दर्शन दे दूँ, बाहर ही देख लूँ इसको। तो इस तरह से बेटा वो जो सज्जन थे वो तो उनको देखकर हंसने लग जाते थे, यानी लेखक को देखकर वो खुश होते थे, और जो लेखक थे वो सज्जन को देखकर डर जाते थे, उनका चेहरा जो था वो बेचारा एकदम से मुरझा जाता था, वो एकदम काँप उठते थे कि अब ये कम से कम 1 घंटा भर बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है सुरसा का, कि जब भी कोई शिकार, मतलब सुरसा जो एक थी राक्षसी थी बेटा, वैसे राक्षसी तो क्या वो थी तो नाग माता थी, और देवता ने हनुमान जी की, जब हनुमान जी सीता मैया को खोजने के लिए गए थे, तो वो उनको सागर पार करना था, समुद्र पार करना था, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा जो थी नाग माता थी उनको भेजा था, और वो एक राक्षसी का रूप लेकर वहाँ पे गई थी, और उन्होंने मुंह खोला हुआ था। तो जब वहाँ पर हनुमान जी आते हैं तो वो उनको देखकर बड़ी खुश होती है और कहती आज सुरन मोहि दीन आहारा, यानी आज देवताओं ने मुझ पर दया करके
मुझे भोजन दिया है। तो जब हनुमान जी उनके पास जाते हैं तो सुरसा कहती है कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि तुम मुझे लांग कर नहीं जा सकते। आपको पता है इस स्टोरी का कि वो उसको लांग कर नहीं जा सकते थे। तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं, पहले एक बड़ा रूप लेते हैं और फिर उनके मुंह पर जाने के बाद, यानी मुंह के अंदर जाने के बाद एकदम से छोटा रूप लेकर वापस निकल आते हैं। तो उनसे जो ब्रह्मा जी का वरदान था वो भी बना रहता है और वो भी उनके मुंह से बचकर आ जाते हैं। तो इससे जो सुरसा होती है वो अपने असली रूप में आती है और उनको कहती है कि ऐसे ऐसे मैं नाग माता हूँ और मुझे भगवान, इन्होंने देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और उनको वरदान देकर भेज देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर सज्जन जो हैं वो अगर किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उनके मुंह से भी यही निकलता है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, यानी आज देवताओं ने मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिया है जिसका मैं घंटों दिमाग खा सकता हूँ, घंटों उसको पका सकता हूँ, उसके साथ बातें कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बेटा वो हमेशा कहते थे कि वो बातें करते थे ना तो एक हाथ पकड़ लेते थे, एक पैर के ऊपर पैर रख के खड़े हो जाते थे, मुंह से मुंह मिला के, मतलब कहने का अर्थ है वो बिल्कुल एकदम पास में आके बातें करते रहते थे और घंटों बकते रहते थे। बकता इसलिए बोला है क्योंकि जब आदमी अच्छी अच्छी बातें करता है और कोई इंटरेस्टेड होता है, कोई रुचि रखता है तो उसको बोलना लगता है, और अगर वो रुचि ही नहीं ले रहा है, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, तो उसके लिए तो बकना ही होता है कि बिना वजह बोलते रहना। फिर कहते हैं कि हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट आए। कर्नल जिम कॉर्बेट कौन थे? जिन्होंने ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको बनाया था, यानी उत्तराखंड में जो ये नेशनल पार्क है उसको बनाने वाले कौन थे? कर्नल जिम कॉर्बेट। तो उन्होंने वहाँ के जो आदमखोर शेर थे उनसे, वहाँ की जनता को बचाने के लिए और लोगों से उन शेरों को बचाने के लिए इस नेशनल पार्क की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ऐसा ही कोई कर्नल हमारे लाइफ में भी आए जो हमारी इस सज्जन पुरुष से रक्षा कर सके। ठीक है, तो ये थी बेटा इसकी समरी, और फिर हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इस समरी को रिवाइज करना है, एक बार अच्छे से ये पढ़ना है।